कि वो मंदिर आगे आए, उन बच्चे की जान बचाए। और दूसरी बात यह है कि सर्वे जो आप करा रहे हैं मदरसों का, मदरसों से APJ अब्दुल कलाम निकले हैं, मदरसों से ही बीर अब्दुल हमीद निकले हैं। और मदरसे की जो परंपरा रही है वो एक धार्मिक परंपरा है। जैसे हम अपने धर्म में गुरुकुल रहता है, वैसे ही मदरसा होता है। मैं मदरसे में गया भी हूँ। जिस तरह के मदरसे के बारे में दिखाया जाता है, ऐसा कुछ वहाँ नहीं होता है। आतंकवादी नहीं दिखे क्या? आतंकवादी नहीं दिखे? पाकिस्तानी नहीं दिखे आपको? वीज़ा कौन दे रहा है पाकिस्तानियों को? फिर सरकार बैठी है, सवाल समझ के करना, जवाब देना। अरे अमित शाह के बेटा है क्या? हाल भी दुआ देती है, दुबई पहुंच जाता है तारों के नीचे से। क्या मजाक बना रखे भैया? सवाल समझ के करना, जवाब देना भारी पड़ जाएगा मीडिया को अगर हमने कर दिया तो अब चल रहा है सिस्टम में ऐसा ही। अच्छा, मदरसे में क्या क्या देखे? मदरसे में भाई किताबें हैं, इल्म की किताबें हैं, अलिफ बे ते से पढ़ाया जाता है। बच्चे की स्टार्टिंग वहीं से होती है। जो मदरसा 7 साल में फ़र्ज माना जाता है कि पढ़ाओ। और हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे, तो हमारे यहाँ भी संस्कृत का है, ओम शब्द का प्रयोग बताते हैं। ओम क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है। तो ऐसे हमारे यहाँ भी गुरुकुल चलता है। अब इन दोनों परंपराओं को ख़त्म करने की साजिश कौन करता है? भाजपा। अच्छा, भाजपा के पास मुद्दा ही नहीं है। अब ये राम मंदिर की यात्रा निकालते हैं, कश्मीर नहीं जाते हैं। कश्मीर में कश्मीरी पंडित भगाए जाते हैं, सरकार इनकी रहती है एंटी। 89 MPs का समर्थन दिए रहते हैं, आवाज़ ही नहीं है। फिर इनके लिए हमें गाना गाना पड़ता है, बहती हवा साथ था वो, ढूंढ के लाओ कहाँ है वो। हमें गाना गाना पड़ता है कई बार। हमें तो वो प्रधानमंत्री बताइए जो वादा कर चुका था 2022 में मकान देने का। हमें वो प्रधानमंत्री लेके आइए जिसने कहा था कि किसी को काम करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, 2 करोड़ रोज़गार साल निकालूंगा, सब अपने घर में परिवार के साथ सुखी मनाएंगे। कोरोना में तो कितनों ने अपने बच्चों को यहीं पे मौत के घाट उतरते हुए देखा है। अब उस प्रधानमंत्री के बारे में बात करिए, हमसे सवाल करने मत आया करिए। आपको सवाल करना है, उस दिन रामलीला मैदान में गोदी मीडिया को जाके अमित शाह का दरवाजे पे रुकना चाहिए था। मोदी से पूछना चाहिए था कि पूरा विपक्ष महंगाई के लिए खड़ा है, जनता सड़क पे आ चुकी है, पर आप लोग मुंह क्यों नहीं खोल रहे हो? महंगाई की बात मोदी सरकार कहाँ है? मोदी सरकार कहाँ गए तली पार चौकीदार? अगर गुजरात दंगे की फाइल बंद करे हो तो क्या तली पार का टैग हटा दोगे अमित शाह के? क्या तली पार अब नहीं कहा जाएगा उसको? नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? तली पार कहा जाएगा। पहले कोर्ट लिख के दे, एविडेंस जारी करे कि तली पार अमित शाह नहीं है, तो हम तली पार, तो कोर्ट ने तली पार किया था। तो ऐसे कई मसले हैं जो उलझे हुए हैं। और ये सरकार में भारत जोड़ो यात्रा का इतना खौफ है, इतना खौफ है कि मीटिंगें चलने लगी। और ऐसी मीटिंग चलने लगी भाई, यूपी में राम राम, गोवा में काट काट, गाय कटती है। कह रहे हैं आप? क्यों? सरकार, भाजपा सरकार को कह रहे हैं। एक जगह पे वध हो जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, गाय काटना हम भी गुनाह मानते हैं। ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो मुसलमान ही तो काटते हैं गाय। सुन लीजिए, अच्छा बलि के नाम पे कलकत्ता में जब काली माता चढ़ती तब नहीं दिखाएं? ज़्यादा आँखी बंद करके ना देखा करिए। और ये जो आदिवासी महिला को जो मूत पिलाया जा रहा है, राष्ट्रपति जी क्या चुप हैं क्या? माफी मांगो। सिलेंडर लेने वाली देवी कहाँ गई? उनको ले अवतार लेंगी अब कि नहीं है? संसद में वित्त मंत्री कहाँ है? बीमार थी फिर भी उठ के आई हैं उस धरने में जिसमें अधीर रंजन चौधरी की जमानत पुलिस। भाई लवड़ को कोई कुछ भी कह सकता है, गाली बक सकता है। प्रधानमंत्री जी ने बोला है, माफ़ी नहीं मांगी। उनको 2A भी बहुत पसंद है, अडानी अंबानी। 2A बहुत खुश होते हैं अडानी अंबानी के प्रोग्रेस से, बहुत खुश होते हैं। तो ऐसी कई घटनाएं हैं। और जोड़ें आपको, हमें वो प्रधानमंत्री बताओ कहाँ है जिसने कहा निर्भया का चेहरा देखो? आदिवासी महिला का चेहरा नहीं दिखा, उसके बेटे को उसने पागल खाने में डाल दिया। उसके बेटे ने अपने दोस्त से संपर्क करवा कर उस महिला की जान बचाई है। बताइए, आदिवासी दलित को भाजपा वाले क्या हिंदू नहीं मानते? और अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? दलित को कहाँ लेके जाएंगे? मुस्लिम कहाँ जाएगा? तुम ठेकेदार बन रहे हो क्या बीजेपी के हिंदू राष्ट्र बना के? इस्लामिक राष्ट्र हम देख चुके हैं पाकिस्तान में क्या स्थिति है। यहाँ नहीं बनने देंगे। यहाँ ये सब भाई देखिए, यहाँ सब संभाव की बात होती है। अरे आप तो सुरक्षित हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अरे हम अभी 5 हमला हो चुका हिंदू राष्ट्र में, नहीं जाइए नहीं है ना, बनने लग रहा है। हाँ? अभी हिंदू खतरे में है। अरे ये बताओ, इनसे कहो अच्छा भाई बताओ, चूड़ी भेजे, साड़ी भेजे, झुमका भेजे, क्या भेजे? किसको? अरे जो कह रहे हैं खतरे में है। भाई सरकार ना रहने में हिंदू खतरे में, सरकार रहने में हिंदू खतरे में। भैया तुम चले ही जाओ। एक प्रधानमंत्री और थे, अच्छे दिन आएंगे। क्या आएंगे?
अच्छे दिन आएंगे। एक ही प्रधानमंत्री है। एक ही प्रधानमंत्री थे वो, मैंने वो प्रधानमंत्री कुछ और थे, आज ही कुछ और, तो मुँह नहीं खोलते। तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे। ऐसे अच्छे दिन आए कि मध्य प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को 1000 रुपये के लिए छोड़ दिया जाता है कि यहीं बच्चा पैदा करो, यहीं जन्म दो। आदिवासी बच्चा 19 साल के बच्चे को मानपुर थाने के थाना प्रभारी ने इतना मारा है कि उसकी चमड़ी निकल गई, उसकी मौत हो गई है। क्या यह देश सिखाने के लिए आपने इस सरकार को लाया था? मैं आह्वान करता हूं, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, आदिवासी बाइकआउट करे भाजपा का बाइकआउट करे। लगातार हिंसक हमलाएं हो रही हैं। सबसे ज़्यादा घटनाएं मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हाईएस्ट इस वक्त दलित और आदिवासी मारे जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि भाई लोगों की जान सस्ती है, किसी को भी क्यों मारा गया? शक के बिना पे उठाया गया, एक आदमी को, एक बच्चे को इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई है। ये पुलिस है कि जानवर है? जब श्रीनिवास जैसे आदमी का बाल खींचा जाता है, राहुल गांधी को धक्का दिया जाता है, इनको इतनी छूट दी किसने है? लेकिन तो बिहार में नड्डा के खिलाफ भी तो गो बैक के नारे लगे ना, जनता है सबके खिलाफ करेगी वो। मैं जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। क्यों इधर उधर भागते हो? तो इधर उधर की बात मत करिए, बता काफिला क्यों लूटा। इधर उधर मत जाया करो, हमसे सामने सामने बात किया करो। हम वो एक्टिविस्ट नहीं है जो आपको घूमने में ओ करेंगे। हम साफ सी साफ बात करेंगे आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुलिस इनके अंडर में है, कंट्रोल इनके अंडर में है, वाहवाही ये लेते हैं, तो बुराई कौन लेगा? हम लेंगे। अब जब ये विपक्ष में होते हैं तो सिर्फ मनमोहन सिंह ही महंगाई के जिम्मेदार हैं। मनमोहन सिंह ही महंगाई के, तब मुजरा करते थे रोडों में। 14 के पहले मुजरा होता था, महंगाई महंगाई। आज देखो रोड सन्नाटा है, कोई मुजरा करने वाला नहीं। तो सन्नाटा अरे महंगाई नहीं है, सुनो, महंगाई इसलिए नहीं है क्योंकि बुलडोजर चलाया गया, मारा गया। आज इस सरकार में खुलासा करते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही है कि इस सरकार में हिंदू हिंदू का दुश्मन हो गया। कोई कौम किसी का दुश्मन नहीं हुई। हिंदू, आज हम हिंदू नहीं है क्योंकि हम भाजपा को नहीं मानते, और वो हिंदू हैं जो कि हिंदू कट्टर सेल लगाते हैं। उनको नाम के आगे भी हिंदू लगाना पड़ता है, सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है अपना। तो ये सरकार की भावना ऐसी थी, जिस भावना के आधार पे आज हम बह गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, 15-15 लाख रुपए की स्कीम कही गई थी, उसके लिए नियम बनाए गए थे। अक्टूबर नवंबर में कमेटी बैठने वाली गई थी। मैं तो परेशान हो गया कि 45 लाख मामला हो गया। भाई 15 लाख कर लो, 14 15 लाख, 19 15 लाख, 11 24, 45 लाख रुपए पर आदमी देंगे। अब जब राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि हम आपको 84,000 रुपये पर साल देंगे कुछ किस्तों में, तो कहे थे मामा घर से लेके आए हैं क्या? हाँ, आप 8,000 करोड़ का प्लेन मामा घर से लेके आए हो, अडानी अबानी कर्जा मामा घर से माफ करे हो? बताओ क्यों तुम कहा कि इतना बड़ा जो विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हो अपने मामा घर से लेके आए हो? अच्छा, जाके देखे कि नहीं देखे आप? क्या राजघाट में बैठने नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? बेशरम लोग कब्जा कर रहे हैं देश में, अपना फोटो लगवा रहे हैं बस। इसको फोटो खिंचाने का शौक ही है। इनके डेंटिंग पेंटिंग में खर्च होता है, बूढ़े हो गए डेंटिंग पेंटिंग करवाते हैं। यहाँ से सेट होगा, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ यहाँ पे ऐसे डाई करेंगी, फिर यहाँ पे ऐसे डाई करेंगी, फिर ऐसे फोटो होगी, फिर ऐसे होगा। बड़ा सिस्टम होता है। भाई प्रधानमंत्री हैं, 18 लाख का सूट, उन्होंने कहा खाना और कपड़ा मैं खुद पहनता हूँ। एक प्रधानमंत्री की सैलरी 5 लाख, 18 लाख का सूट पहन रहा है। कैसे एडजस्ट हो गया? तो इनकी बात देखिए, प्रधानमंत्री जुमला अच्छा छोड़ते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, इसलिए उनका जुमला फिट नहीं बैठता। 71 में लड़ाई में वो गए थे, 36 साल तक भीख मांगे थे। अब बता दो, 36 साल भीख मांगेंगे कि लड़ाई करे थे? 7 साल में मगरमच्छ पकड़ लेते हैं, 10 साल में घर छोड़ देते हैं। दिलेर देने के लिए पकड़ लिया। और एक रिपोर्ट के अनुसार जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे इनको उनके पिताजी का कातिल माना जाता है, क्योंकि ये चोरी करके भागे थे। ऐसे कई तथ्य निकलते हैं। मोदी जी कातिल है मोदी जी। अपने पिताजी के कातिल हैं। अरे आप लोग कहाँ से वर्ष मिनिस्ट्री गान लेके आते? तुम्हारे पास सबूत है? हम सबूत तो बता दो ना। अरे मैं FIR दिखाऊंगा, कॉपी तक लेके आता हूँ भैया। आप मोदी जी को अपने पिताजी का कातिल बता रहे हैं? वो सदमे में हुआ था, चोर बता रहे हैं। और उनके भाई ने खुद कहा कि उन्होंने चाय नहीं बेची, चाय गरम चाय वाला अब बेचनी पड़ रही है। एक तरफ अडानी बैठते हैं, एक तरफ बांग्लादेश की राष्ट्रपति बैठती हैं, बीच में चाय वाले कहाँ गए? ये स्थिति है देश की। हमने तो पार्टी की अध्यक्षा को बैठ जाती थी तो इतना हंगामा था, आज बिजनेस मैच चलाएंगे देश को।
तो ये साफ साबित हो रहा है कि गुलामी के दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आएंगे भैया, मत दो अच्छे दिन भाई। देखो कच्चा, देखो तेल 5 किलो राशन में देश गुलाम है। 80 करोड़ ये आज़ादी मना रहे हैं। अब हम लोग कच्चा तो खाएंगे नहीं उसको, सब्जी भाई तेल लगेगा, गैस लगेगा। गैस कितने पे है, कितने में गैस है बताओ? 1100 रुपये। भाई भी तो दुगनी हुई है पंडित जी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए कितना बड़ा है, राज्य कर्मचारियों का डीए कितना बड़ा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी है? अगर 2 गुना बढ़ी आए, 2 गुना। किसानों की आय बढ़ चुकी 2 गुना ना, दिमाग कम लगाया करो, इसीलिए बेचारे बैठे हैं। आज तक अपना वादा तो पूरा नहीं कर पाए तुम लोग। अच्छा ये बताओ, तुम ये न्यूज़ कहाँ से ला गए 2 गुना बढ़ गई? कौन सर्वे तुम्हारे पास है? कौन आरबीआई ने तुमको सर्वे दिया? बताओ। अब कोई सर्वे है तुम्हारे पास आरबीआई का? बल्कि आरबीआई ने सर्वे ये दिया कि 4 से 5 करोड़ जॉब 24 तक और जाने वाली है। 70% से ऊपर, मतलब आप मान लीजिए केंद्रीय कर्मचारी को निकाल लीजिए, 70% से ऊपर हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। प्रतिदिन हमारे पास दिहाड़ी मजदूरी बढ़ती जा रही है, लोग खेत बेच रहे हैं, गुलामी करने में हैं, और ये बधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। इसीलिए आदिवासी और दलित पे प्रेशर ज़्यादा है कि वो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं मजबूरी में। बहुत गंदा खेल हो रहा है इस देश में। बड़े बड़े मंदिरों की ज़मीनें कब्जियाई जा रही हैं। आज 16 करोड़ रुपए नहीं उस बच्चे के लिए, इस सरकार के पास, कि उसकी जान बच सके 8 माह के बच्चे की। योगी से गुहार लग गई, मोदी से लग गई, अरे निकाल दो, आईपीएल का निकाल दो। अला बेबी 2 कुआ देती, आईपीएल जीतती, अब जैसा निकाल दें। अब हिंदू नहीं है। पिता ने तिलक पोछा, बेटे ने तिरंगा फेंका। एक ने धर्म का अपमान किया, एक ने देश का अपमान किया। लेकिन गोदी मीडियम कहाँ फेंका, कहाँ फेंका? उनको 70 चश्मा लगाना पड़ता है आँख में, तब तो उनको दिखता है कि हाँ बीजेपी ने कुछ किया है। आप लोग समझ रहे हैं? और हम लोगों को सवाल करने चले आते हो ना, सरकार में हम हैं और रोड पे आते हैं तो क्यों आए आप रोड में? आपको महंगाई कितनी है? पेट्रोल तो कितने मिल रहा था, आवाज़ कितने में है? 7-8 साल में 30 रुपये बढ़ा दोगे पेट्रोल का? 70 साल में 70 रुपया, 1 रुपया 1 साल में। बड़ा तकलीफ हो रही थी आप लोगों को 10 पैसा 20 पैसा में। तो मैनेजमेंट चलाने वाले देश को ले आइए, जो इकोनॉमिस्ट है उनको लेके आइए। अनपढ़ जाबिल गौर भक्तों को मत लेके आइए जो बुलबुल में उड़ते हैं। पुष्पक विमान मंगवा दे बेशर्मो, मंगा विमान तुम्हारे लिए, तुम रावण हो। इनको गिफ्ट मिल गया था कि पुष्पक विमान ले लो, उड़ो बुलबुल से। हम भी परसों बुलबुल बुलाए थे उड़ने के लिए, उड़ के गए थे। अच्छा बुलाए थे बुलबुल? हाँ, जहाँ सावरकर ने माफ़ी मांगा तो वहाँ गए थे। किससे माफ़ी मांगी थी? अरे 300 रुपये पेंशन लिया करता था। पहला मुकदमा रेप का है, वही बुलबुल आती थी कि कहाँ कहाँ देखना है, कितने को और रेप करना है। ये रेपिस्ट खानदान से हैं, बेशरम लोग, आतंकवादी हैं। इनको हम कभी भी नहीं मानेंगे। इनका इतिहास गंदा है। इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई बंगाल में जाकर, और इन्होंने कश्मीर आतंकवादियों का इनका साथ रहा है। सावरकर है वीर। अपने एक काम बताओ, अपने आप को तुम जो है कल से सिकंदर का है ना, तुम सिकंदर हो जाओगे। जाओ अपने से कह देना अपने आप को सिकंदर। आज से भाई ये सिकंदर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने आप को खुद कह दे रहा। वही इस तरह उनका हाल था। महात्मा गांधी ने, अरे इनकी पिटाई हुई है, सुभाष चंद्र बोस कई बार इनकी पिटाई की है, ज़्यादा पागल आदमी थे ना। और ये समलैंगिक संबंधी बनाते थे, इतिहास में ये भी चर्चा है। तो ऐसे है इनकी विचारधारा। भाई आप समझिए, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप। अगर सर्वे को इतिहास खंगाल लोगे ना, तो आपको बता दें राखी जो है आज भी आरएसएस में भाई लड़का लड़के को ही बांध देता है। महिलाओं को तो सम्मान ही नहीं है। कह रहे हैं कि लड़कों से ही देश चलाएंगे। 377 कानून है तो बांध देंगे क्या? अरे बड़ा कानून है, कानून है, कानून तो है, तभी नरसिम्हानंद ले आए क्या? वसीम रिजवी को ऐसे ऐसे ले आए ना भाई, वो ऐसे आए थे, ऐसे करते भाई वसीम रिजवी मैं हिंदू बन गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक 12 साल का बच्चा पानी पीने गया था तो वो आतंकवादी था, वसीम रिजवी आतंकवादी नहीं था क्योंकि उसने करोड़ों का फंड दिलवाया आपको हिंदू समाज से। क्या आपने एक दंगा कराने की साजिश करवाई उससे? अब आज वो कह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। तो अब मुसलमान सम्मान नहीं दिया। मुसलमान के लोग अपने धर्म के लिए पक्के हो जाएं, हिंदू अपने धर्म के लिए पक्के हो जाए। सबके धर्म अच्छे हैं, कोई किसी धर्म में ना जाए, नहीं ऐसे ही पाखंड में फंस जाओगे और लुट जाओगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।